बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, हाई कोर्ट से ये तवक्को तो नहीं थी कि वो ट्रायल को कलअदम करार देंगे और कहेंगे कि अगला फैसला जो है वो ट्रायल कोर्ट खुद करे। उसकी सवाबदीद है कि वो साइफर केस का मुकदमा जहाँ चलाना चाहते हैं वहाँ चलाएँ। और जो कैबिनेट ने गंद घोला था उसको उन्होंने भी कहा कि ये गंद अब इस केस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। पुराना फैसला, ये पुरानी चल रही है, ट्रायल पुराना चल रहा है, फैसला बाद में उन्होंने किया है तो इस पर इम्प्लीमेंट भी नहीं होता। क्या इमरान खान को रिलीफ, इससे लोग तो खुश हैं सुन के, शायद खबरों में आया, लेकिन क्या रिलीफ भी मिलेगा इमरान खान को इस केस में? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इसकी ना मैं मिसाल आपको यूं देता हूं कि एक आपके पास गिलास है, एक मेरे पास गिलास है। मेरे पास गिलास है, आपके पास गिलास है। सर मैं चले ठीक है, आपके पास शीशे वाला गिलास है, मेरे पास स्टील वाला गिलास है। हाँ, ठीक है, ये हम ऐसे लेके चलते हैं। चल। अच्छा, तो अब मामला ये है कि आप मुझे मेरे गिलास में पानी डाल देते हैं, मैं वापस आपके गिलास में डाल देता हूं। नहीं नहीं, मैं आप पर डालूंगा, मैं गिलास में क्यों डालूंगा? चलो आप ऐसे कर लें, आपका इस ठंड है तरीके तो से यही सजा बुरी है आप ना, आप ठंडा सर पानी। इस तरह आप खुश होते हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यही किया सीरियस नोट सर, ये वीडियो तो बहुत सीरियस थी लेकिन शुरू ऐसे होगी। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यही किया। अच्छा, ठीक है, अब देखें कि इस्लामाबाद हाई बाल कोर्ट इनके कोर्ट में जिसे उठा के वापस ट्रायल कोर्ट में फेंक। ट्रायल कोर्ट में फेंक दी। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि जो 29 अगस्त का नोटिफिकेशन है वो गैर कानूनी है। ठीक है, हुकूमत या इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा एक जुडिशियल ऑर्डर कर देते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का हाई कोर्ट तो वैसे भी उनको इमरान खान साहब से बड़ी शदीद मोहब्बत, अकीदत और उनके साथ बड़े दिली जज्बात हैं उनके, जिसकी वजह से वो सारे केसेस दबा के अपने पास बैठे हैं ताकि इमरान खान साहब किसी और अदालत में भी ना जाएं, उनके मुकदमात भी कहीं और ना लगें। मैं ही उनको ताख़ीर वाला रिलीफ दूं ताकि अगर उनको मिल भी जाए तो उससे पहले उनकी तकरीबन सज़ा पूरी हो चुकी हो, उनको अजियत दूं। उनके तमाम दरखास्तों के ऊपर, फैसलों के ऊपर वो माशाल्लाह से पेपर वेट बन के बैठे हुए हैं। तो इस वजह से अब थोड़ा सा हटा है पेपर वेट आज। थोड़ा सा सर क्या हटा है, देखें मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस, ये जो साइफर केस आया, ये फैसला आया, इसकी हद तक भी अगर हम देखें तो ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए मेरे ख्याल में बड़ा शर्म का मकाम है। अच्छा। शर्म का मकाम इस सेंस में है कि इन्होंने इसको बिल्कुल आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दिया था। अगर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुने इस्लामाबाद हाई कोर्ट समझाने के लिए थोड़ा सा ये केस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कंडक्ट, इस केस से पहले उन्होंने सुना है नवाज शरीफ का केस। नवाज शरीफ के केस में उन्होंने कहा कि हम डेली की बुनियाद पर केस सुन लेंगे, इतने घंटे सुन सकते हैं, इतने घंटे में आप जवाब जमा कराएंगे। वहाँ सहूलतें सहूलतें सहूलतें। इस केस की समाअत होती है तकरीबन 20 मिनट और फैसला क्या आता है 3 सफ़हात पर, और कहा जाता है कि ये वापस ट्रायल कोर्ट फैसला करें। मैं यही इसी तरह मैं सारी इन्हीं चीज़ों को कनेक्ट करूंगा, इसी तरफ मैं आ रहा था। अब देखें कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब, इस केस इसी तरह का जो उनके सामने जब मामला आया था, सिंगल बेंच था, तो उन्होंने इसको ट्रायल को आईनी तौर पर दुरुस्त, कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दिया था। अब डिवीजन बेंच, 2 रुकनी बेंच ने उसको कलअदम करार दे दिया जी। तो उसके बाद मेरी तो जो नाक़िस राय है ना सर, वो ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बाकायदा टेस्ट होना चाहिए कि क्या वो इस काबिल हैं, क्या वो इतनी अहलियत और काबिलियत रखते हैं। बिल्कुल होना चाहिए। ये मैं कोई तंजिया या कोई मजाक बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुसलसल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुकदमात, उनके फैसले, उन्हीं की अदालत के दीगर जज साहबान उनको रिवर्स कर रहे हैं, उनको कलअदम करार दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसके बाद एक शख्स की अहलियत, उसकी काबिलियत, उसके काम करने की इस्तेदाद के ऊपर शदीद उंगलियां उठती हैं, सवाल उठते हैं। जज भी लाइकिंग डिसलाइकिंग रखते हैं, क्यों नहीं रखते? ये आपके ख्याल में क्या हो रहा है? मैं आप आसान कर देते हैं ना, वो नवाज शरीफ का चेहरा नजर आती है, उन्हें इंसाफ याद आ जाता है। सर उधर तो रियासत का चेहरा नजर उधर तो पूरी रियासत ही लंबी पड़ी है ना। ये वही है ना जिन्होंने कहा था सजाए मौत और सजा उम्र कैद भी हो सकती है। वो बड़े देखे ना, ठट्ठे मारते हुए वो बातें करते हैं, इंजॉय करते हैं। अच्छा, सजाए मौत भी हो सकती है साबिक वज़ीर। अच्छा, ये भी एक शख्स के तो जिस पर केस की बुनियाद अभी तक चालान जो है वो नहीं है, चालान के साथ वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है। हाँ, तो आप जज बैठे हो और आप जज बन के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं और आप ये चीज देख ही नहीं रहे। छोटी कोर्ट में हो जाती है पुलिस की चोर चालान किधर है भाई? जी 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 जी। और चालान के साथ वो असल दस्तावेज किधर है जिसके ऊपर आप ये आज़म के साथ आप ये कर। जी जी। और ये देखें कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में पीटीआई को बाकायदा तौर पर इसके ऊपर ना
एक एलामिया जारी करना चाहिए और उन्हें ये मुतालबा करना चाहिए, बल्कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी रब्ता कर सकते हैं कि ये जज साहब जो है इनका कंडक्ट ही नहीं है, ये दुरुस्त फैसले करने की पोजीशन में नहीं है, ये इस काबिल ही नहीं है कि इनके खिलाफ के ये अपनी अदालत में किसी साइल को इंसाफ फराहम कर सकें, इसलिए इन्हें ओहदे से बरतरफ किया जाए। इनके बारे में एतराज कर चुके, बुशरा बीबी एतराज कर चुके सर 3 बार अदम एतमाद हो चुका है ना, तो अब वो उसके बावजूद सर इखलाकियात इस मुल्क में होती तो इस मुल्क का ये हाल होता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ एक चीज, मैं सर हर शोबे में हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर जगह पे यही हो रहा है। आप निगरान हुकूमत को देख ले, इलेक्शन कमीशन जैसा जानिबदार इदारा, लाइट बहुत तंग कर रही है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जैसा जानिबदार इदारा भी अगर निगरान हुकूमत के जो कारकर्दगी है उसके ऊपर सवाल उठा दे और अब बातें ये चल रही हो कि पूरी निगरान हुकूमत को रीशफल किया जाए या इसमें इन लोगों को हटाकर नए लोग लाए जाएं, तो फिर आप अंदाजा करें कि आपकी निगरान हुकूमत माशाल्लाह से क्या कारकर्दगी दिखा रही होगी। तो हर जगह पे यही हाल है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन्होंने खुद मतनाज़ा बनाया है, बाहर से इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई गई। ये सब तमाम केसेस दबा के बैठ जाते हैं। देखे ना, इमरान खान साहब के 4-4 हफ्ते 5-5 हफ्ते तक तो सिर्फ फैसले महफूज रहते हैं। नवाज शरीफ साहब को 420 सेकंड में करप्शन के मुकदमात में जमानत में वो रिलीफ मिल जाता है। आज देखें कि वो आज भी तो सिर्फ उनके वकील पर छोड़ दिया था तारड़ साहब पर कि आप जो कहते हैं हम फॉलो कर लेते हैं। और मजे की बात देखें कि नैब वाले कह रहे हैं कि जी हमें तो दलाइल सिर्फ आधा घंटा, उन्होंने कहा एतराज ही कोई नहीं। तो आप अंदाजा लगाएं, वो जो बात की थी ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि आप अपने ये नैब रेफरेंस ही वापस ले लें, तो मेरे ख्याल में नैब ने ये सोचा होगा कि यार रेफरेंस वापस लेना तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, तो उन्होंने इसका एक और हल निकाला। उन्होंने कहा कि यूं सीधा जाना ना, हम यूं नहीं जाते, हम थोड़ा सा यूं होके यूं निकल जाते हैं। और अब देखें कि उन्होंने कहा आधे घंटे में हम सारे, मतलब के इतने संगीन मुकदमात करप्शन के, और उसके ऊपर हमें सिर्फ आधा घंटा चाहिए रिलीफ देने, अपने दलाइल देने के लिए। हाथ ही बांध रहे हैं, आधा घंटा हाथ नहीं बांध रहे हैं, घुटनों के बल बैठ जाना कि ये बिल्कुल, ये असल में अदलिया का एक और माफी मांगने का हमारे सामने एक और मौका आएगा, जिसमें पाकिस्तान की अदालतें शाही खानदान बनु शरीफा से माफ़ी मांगेंगी, माजरत करेंगी, हाथ जोड़ेंगी और कहेंगी जहाँ पना गलती हो गई माफ़ कर दें, ये ले आपका रिलीफ आपको फराहम किया जाता है। और पीछे रह गई सिर्फ वो एक चीज़ जो आपने कही थी, 50 रुपए देने हैं इन्होंने वापस। मेरे ख्याल में वो भी शरीफ खानदान के किसी फैसले के साथ वो वापस कर देंगे कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट या रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट शरीफ खानदान को स्टाम्प पेपर के वो 50 रुपए भी वापस करें, जो जिस स्टाम्प के ऊपर ये अपना बयान हल्फी दे के, अंडरटेकिंग दे के ये लोग बाहर गए। और आखिरी रुकावट हरा रही है, आखिरी रुकावट, सबसे बड़ी रुकावट ये है। और जब तक मेरे ख्याल में वो 50 रुपए वापस नहीं किए जाएंगे, मेरे ख्याल में शरीफ खानदान को इंसाफ का जो फरामी, इंसाफ की फरामी का जो अमल है, शिकायत आ गई थी किसको, आपको कोई अल्लाह मालिक है सर, साफी का काम ही हक सच की बात करना है, मुश्किलात आती रहती हैं। siyaset.pk वालों को आ गई, चलें उनकी वो, उनको भी अल्लाह सब्र इस्तकामत अता करे। इस तरह की मुश्किलात आती रहती हैं। देखें ना, आज भी हमने वो बात की कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की एक खातून रिपोर्टर है, लड़की है, नौजवान लड़की, उसने एक ट्वीट, और फैक्चुअल चीज थी, जो एक बात एक औरत ने कही, उसने सिर्फ उसको कोट एंड कोट कर दिया, रिपोर्ट ही करता है जो, और वो उसने रिपोर्ट किया और उसके ऊपर देखिए उसको डराया धमकाया जा रहा है, उस पर दबाव डाला जा रहा है, उसके खिलाफ जो है वो चीफ जस्टिस के जो चापलूस टोला है वो उनके बारे में वो उनको उसको बज़ाहिर पीटीआई से जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें चलती हैं। और दूसरा देखें कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट माशाल्लाह से, मैं अभी भी इस बात के ऊपर बिल्कुल कायम हूँ कि उनका वाकई अब दिमागी मुआयना होना चाहिए कि उनके फैसले अगर उन्हीं की अदालत में उन्हीं के बरादर जजेस रिवर्स कर रहे हों और वो बार बार एक ही शख्स के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के पढ़े हुए हैं कि यहाँ के पढ़े हुए हैं, सर जो भी LLB होने हैं ना, 14 पास ही होने हैं, नहीं बाहर से पढ़े हैं कि यहाँ पे थोड़ा, सर बाहर से भी पढ़ के आ जाए तो फिर भी 14 ही पढ़े होंगे। यही होता है ना, आप हंस रहे हैं यार, मैं आपको कोई वो अल्लाह माफ करे कोई गलत बात कर रहा हूँ, LLB होते हैं ना ज्यादातर, या ज्यादा वो LLM हो जाएंगे, इससे आगे तो नहीं होता। बाहर छोले नहीं ना देखे पड़ते, यहाँ पे पढ़ा जा सकता है यार, मैं मिसाल नो लेके आना चाह रहा था। चले हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद देखें कि मुझे तो उनके कंडक्ट जो है ना वो सारा बिल्कुल अब तो कोई कसर नहीं रह गई। तो होता है ना कि आपको कोई शक की गुंजाइश हो, अब तो वो शक की गुंजाइश भी नहीं रहती। और आप देखें कि जो डिवीजन बेंच का ये फैसला आया, अगर
इसको हम इमरान खान साहब को रिलीफ की हद तक देखें तो हमें तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि इन्होंने कहा कि वो नोटिफिकेशन जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो नोटिफिकेशन अगर वो जुडिशल ऑर्डर दोबारा हो जाए और कहा जाए कि ये डिपेंड करता है ट्रायल करने वाले जज के ऊपर कि उन्होंने वो जेल ट्रायल करना है या ओपन ट्रायल करना है, और वो फिर कह दें जी मखसूस हालात हैं नहीं हो सकता, तो उन्होंने फिर क्या कहना है, जिन्होंने उन्हें कहना है तो मैं उन्होंने ये वही क्या कहना। तो सर असल में बात तो वही होती है ना, ये सभी तो मोरे हैं ना, ये तो वो तो नवाज शरीफ साहब की जी हमारी जी उनकी ख्वाहिश ये देखी तो जाएगी। देखे ना, अब हमारी अदालतें जिस तरीके से एक्सपोज हुई हैं, अब तो मतलब कोई चीज यार रह ही नहीं गई कि कहीं पर कोई आसरा हो, कहीं पर कोई चीज छुपी हुई हो, कहीं पर कोई चीज पोशीदा हो, जिस जिस चीज के बारे में हमें ना पता हो। अब सहाफियों को छोड़ें यार, आम आवाम जिस तरीके से पाकिस्तान की अदलिया के बारे में जो राय रखती है, अब उसके बाद मेरे ख्याल में हमारा पूरा रियासती ढांचा वो कोलैप्स हो चुका है। और आइंदा आम इंतखाबात के बाद इम्कान हो सकता है कि शायद आपको पूरी चीज़ ही वो रोल बैक होती नजर आए और आपका पूरा ढांचा ही ये गिरा कर और एक नई इमारत तामीर करने की कोशिश, खड़ी करने की कोशिश की जाए। इसमें कोई शक नहीं है और इस तरह का काम हो भी सकता है। और हमारी अदालतों का जो कंडक्ट है, रियासती इदारों का, सिर्फ अदलिया को छोड़ें, पूरे सिस्टम को देखें, पूरे निज़ाम को देखें, यही हालत है। पार्लिमान को देखें, सुप्रीम कोर्ट को देखें, हुकूमत को देखें, आप जो दीगर रियासती इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस है, रेंजर्स है, उसके अलावा आप देख लें कि अदलिया हो गई या दीगर जो एंटी करप्शन वाले देखें, यार कोई एक इदारा आप ऐसा गिनवा नहीं सकते जो जिसके ऊपर आप कहें कि यस ये अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। कोई एक इदारा नहीं है। हैरान कुन तौर पे मैं सोच रहा था कि बतौर रियासत कोई सर, एक मिसाल आपको दे सकूं, एक भी ऐसा नहीं। सर बतौर रियासत हमारे अगर हम मोटरवे अगर हम पुलिस ये किसी दौर में आती थी, अब तो वो भी जी जी अगर बतौर रियासत अगर हम देखें ना, तो हम बतौर रियासत फेल हो चुके हैं। बतौर रियासत हम फेल हो चुके हैं। हम हर तरह से यार, हम एक साबिक वजीर आजम को भी अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकते, उसका ओपन ट्रायल, और ओपन ट्रायल ना होने की एक वजह, सबसे बड़ी वजह पता है क्या? क्योंकि मुकदमात हैं इंतहाई भूडे, इंतहाई नाकिस और इंतहाई मुतासिबाना है। ये जब भी ओपन कोर्ट में होंगे, सहाफ़ी बैठेंगे, सवाल जवाब होगा, जरा होगी, वकील दलाइल देंगे, तो उसके बाद ये सारे लीरो लीर हो बयान जाएंगे। दिया कि जेल जी से जी बाहर कि ये नैब जाके उनको मिलती नहीं है कोर्ट में, वो जेल में, ये जाते हैं जेल में बैठ के बाहर आ जाते हैं। और खबरें क्या, कल जियो न्यूज़ ने बताई 7.5 घंटे की इमरान खान से तफ्तीश हुई है जी, और वो टिकर और वो बने मिले बनाए आ नहीं जाते है, हैं, और टिकर बने बनाए आ जाते हैं। और अलीमा खान के मुताबिक उन्होंने मिले ही नहीं है इमरान तो खान फिर को। ये देखना, ये हमारे इदारों का कंडक्ट है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हम एक शख्स को गिराने के लिए हमने उसकी घर की जो इज्जत थी, हमने उसको भी उछाल दिया। चले मैं तो उस पर बात नहीं, वो इस काबिल ही नहीं है बंदा जो अपने घर की, अपने बच्चों के सामने उसकी माँ की इज्जत नहीं बना सका, वो क्या इज्जतदार बंदा होगा। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।